दिल्ली में हाईकोर्ट के लिए आवंटित सरकारी जमीन पर केजरीवाल की पार्टी ने कब्जा कर कार्यालय बना लिया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमीन खाली करने के आदेश दिए हैं। राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर की जमीन पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने इस मुद्दे पर भयंकर हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैरानी की बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट को यह जमीन लौटाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली के राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी का राजनीतिक कार्यालय कब्जा की हुई जमीन पर बना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस जमीन पर यह राजनीतिक कार्यालय बनाया गया है वह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को आवंटित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हैरानी की बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को लौटाई जाए। कोर्ट दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव और वित्त सचिव अगली तारीख से पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक बैठक करेंगे और मामले का समाधान निकालेंगे। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। उन्होंने सवाल किया, कोई राजनीतिक दल उस पर कैसे बैठ सकता है? हाईकोर्ट को कब्जा दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट इसका उपयोग किस लिए करेगा? केवल जनता और नागरिकों के लिए करेगा। सीजेआई ने कहा कि सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे और आगे के निर्देश के लिए इस मामले में सोमवार 19 फरवरी को होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में न्याय के बुनियादी ढांचे से संबंधित एक मामले से निपटान के दौरान इस मुद्दे पर ध्यान दिया और यह बातें कही। दरअसल सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ को मंगलवार को एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने सूचित किया और उच्च न्यायालय के अधिकारी आवंटित भूमि पर कब्जा करने गए थे, लेकिन वहां एक राजनीतिक दल का कार्यालय बनाया गया है, इसलिए वे जमीन पर कब्जा नहीं कर सके। दिल्ली सरकार के कानून सचिव भरत पारासर ने अदालत को यह भी बताया कि उक्त जमीन 2016 से आम आदमी पार्टी के पास है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा यह जमीन दिल्ली हाईकोर्ट को लौटानी होगी। उन्होंने इसके लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव और वित्त सचिव को बैठक कर समाधान निकालने के लिए कहा। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दिल्ली जिला न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराने के प्रति उदासीन रवैये के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की थी। उक्त समय सीजेआई ने कहा था कि मार्च 2021 तक 4 में से 3 परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी गई, लेकिन इन परियोजनाओं के लिए धन जारी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 5 दिसंबर 2023 तक 887 न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या को समायोजित करने के लिए 118 अदालत कक्षों या 813 न्यायिक अधिकारियों की वर्तमान कार्यशील शक्ति को समायोजित करने के लिए 114 अदालत कक्षों की आवश्यकता थी। तब सरकार की ढुलमुल रवैये की आलोचना की गई थी। ऐसे में क्या कहना है आपका? इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।